हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति। उसमें हम प्रश्नावली 1.4 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन करना होता है बड़ा करके दिखाना, किसी चीज़ को जूम करना। हमें संख्या रेखा पर 3.765 का आवर्धन करना है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। अब संख्या रेखा पर हमने निशान लगा लिए 0 से 10 तक। ये दूरी है 1 सेंटीमीटर को हमने 1 इकाई मान लिया, माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 से 10 तक यहाँ पर नंबर लिख लिए। तो अब हमें संख्या देखनी है 3.765। इसमें पहली संख्या क्या है, 6। 3 तो 3 कहाँ पर है, ये, यानी हमें जो 3 है और 3 का हमें क्या करना है, 3 का हमें आवर्धन करना है। तो 3 का आवर्धन जब हम करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 4.0, यानी हमें 3 से 4 तक ये 4 यहाँ पर आ गया। इस तरह हमने क्या कर दिया, 3 का आवर्धन कर दिया, यानी 3 को संख्या रेखा पर बड़ा करके दिखा दिया। 3 और 4 के बीच में ये इतनी संख्याएं आती हैं दशमलव में। तो अब हमें क्या करना है, 3.7, अगली संख्या क्या है, 7। तो 7 संख्या रेखा पर कहाँ है, ये 3.7। अब हमें क्या करना है, 3.7 का आवर्धन करना है। तो इसको 3.7 से शुरू करेंगे, फिर अगली लाइन में यहाँ से। तो 3.70 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76। हमें कहाँ तक वो करना है आवर्धन, 3.76। 3.7 इधर आ गया और 3.8 यहाँ पर। हमने यहाँ पर इसको बढ़ाकर लिख दिया, यानी आवर्धन कर दिया। अब अगली संख्या क्या है, 3.76, अगला अंक है 6। तो संख्या रेखा पर हमें 3.76 यहाँ पर मिलेगा। अब हमें क्या करना है, जो 3.76 है इसका आवर्धन करना है, तभी तो हमें अगली संख्या मिलेगी। तो हम 3.76 का आवर्धन करेंगे। इसी तरह 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मानकर, 1 इकाई को हमने कितना माना है, 1 सेंटीमीटर, ये 1 इकाई है हमारी। तो 3.76 से शुरू करेंगे, फिर ये 3.760, फिर 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765। ये हमारी जो फाइनल है संख्या वह है, यानी 3.765। और हमने कहाँ तक आवर्धन किया इसका, 3.760 का 3.770, यानी ये वाली संख्या आ गई यहाँ पर। असंख्या रेखा पर हमें 3.76 कहाँ पर प्राप्त हुआ, यहाँ पर। यानी पहले हमने 3 का आवर्धन किया, तो 3.0 से शुरू होकर 4.0 तक, फिर 3.7 का आवर्धन किया, यानी बड़ा करके लिखा संख्या रेखा पर, तो 3.76 हमें मिला। उसके बाद हमने 3.76 का जब आवर्धन किया, यानी इसको संख्या रेखा पर दिखाया, तो हमें 3.76 यानी फाइनल संख्या है जो हमारी जो दी गई है, जिसका हमें आवर्धन करना था, वह प्राप्त हुई। इस तरह से हमें संख्या रेखा पर इनको दिखाना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। यानी इस 4.26 में कितने दशमलव के स्थानों तक दिया गया है, 2 स्थानों तक दिया गया है, और इसके ऊपर बार है। बार का क्या मतलब है, यानी ये संख्या बार बार रिपीट होगी। इस तरह से 4.26 26 26, इस तरह। अब हमें छोटा करने के लिए क्या कर देते हैं, हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब हमें दशमलव के 4 स्थानों तक, यानी यहाँ तक के हमें इसे संख्या रेखा पर दिखाना है। तो इसी तरह से कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मानकर। तो हम इसमें देखेंगे 4 कहाँ पर आ रहा है,
ये संख्या 4.26 किसके बीच में होगी? 4 और 5 के बीच में होगी। इसी तरह से ये वाली संख्या थी जो 3.745, ये 3 और 4 के बीच में थी। सेम इसी तरह से ये संख्या होगी 4.26 4 और 5 के बीच में। तो संख्या रेखा पर हमारा 4 यहाँ पर है, तो 4 से शुरू करेंगे। जब हम 4 से शुरू करेंगे तो 4.0, 4.1, 4.2 इसको बढ़ा करके हम कहाँ तक कर देंगे? हम इसको 5.0 तक कर देंगे। ये संख्या हमारी आ गई 5.0 तक। यानी हमने 4 से शुरू करके हमें 4 और 5 के बीच में संख्या मिलेगी। हमने आवर्धन कर दिया 5.0 तक। तो अब हमें क्या करना है? 4.2 ये संख्या देखनी है। तो 4.0, 4.1, 4.2 ये संख्या हमें मिल गई यहाँ पर 4.2। अब हमें क्या करना है? 4.2 ये संख्या आएगी हमारी 4.2 और 4.26 4.3 के बीच में आएगी ये वाली संख्या। तो अब हमें क्या करना है? इसको बढ़ा करके यहाँ तक लाना है। यानी इसका 4.2 का संख्या रेखा पर हम आवर्धन करेंगे। तो जब हम 4.2 का आवर्धन करेंगे तो इसमें 4.20, 4.21, 4.22, 4.23 इस तरह से बढ़ करके कहाँ तक आ जाएगा? 4.30 तक ये वाली संख्या आ जाएगी यहाँ पर। इसी तरह से ये वाली संख्या आ गई यहाँ पर। तो हमें संख्या रेखा पर 4.26 देखनी है हमें इन दोनों के बीच में। तो कहाँ पर मिलेगी? 4.21, 4.21, 4.22 इस तरह करके ये वाली संख्या हमें मिल गई संख्या रेखा पर 4.26। अब हमें प्रश्न में दिया गया 2 स्थानों तक, तो हमने निकाल लिया और हमें निकालना है दशमलव के 4 स्थानों तक। यानी ये संख्या एक बार और रिपीट होगी। अब हमें संख्या रेखा पर इसका आवर्धन करना है। तो 4.26 को जब हम बड़ा करके लिखेंगे तो ये संख्या यहाँ पर आएगी। यानी हमें दशमलव के 4 स्थानों तक निकालना है। तो हमें अगली संख्या हमें क्या मिलेगी? 4 हमें आवर्धन करना है इस संख्या का 4.2626। तो अगला नंबर क्या है? 4.262। तो हम 4.262 का आवर्धन करेंगे 4.27 तक। तो इसका जब हम आवर्धन करेंगे 4.26 का तो 4.262 मिलेगा हमें। 4.260, 4.261 और 4.262। अब अगला नंबर क्या है हमारे पास? और ये हमने कर दिया यहाँ तक। इन दोनों के बीच की संख्याएं हैं ये। अगला नंबर है 4.2626 यानी 6। अब हमें 4.262 का आवर्धन करना है। तो यानी ये संख्या जो होगी 4.2626 ये किसके बीच में होगी? 4.262 और 4.263 के बीच में होगी। तो इसको यहाँ तक हम आवर्धन करके लिखेंगे। तो देख लेते हैं ये संख्या रेखा पर 4.262, 4.2621 और 4.262। इसी तरह से करके हमारे पास आ जाएगी ये वाली संख्या 4.2626। ये वाली जो संख्या है ये हमारे फाइनल उत्तर आ गया। यानी हमें संख्या दशमलव के 4 स्थानों तक 4.2626 का आवर्धन करके इस तरह से लिखना था। तो इस तरह से हमें कोई भी संख्या दी गई हो हम उसका आवर्धन करके संख्या रेखा पर उसको बड़ा करके दिखा सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।